सो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। मैं पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कंपनी ओपन करके रखी हुई है। इसी में अगर मैं F11 प्रेस करूंगा और यहाँ से एंटर करूंगा तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आपको ऊपर ही यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम का एक फीचर दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या करता है, कैसे काम करता है। बेसिकली जब भी आप कोई माल परचेज करते हैं या कोई माल सेल करते हैं या किसी पार्टी को उधार देते हैं या किसी पार्टी से उधार लेते हैं। अब ऐसे में अगर होता ये है कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने किसी पार्टी से माल परचेज किया और परचेज करने के बाद उसने मुझसे बोला है कि अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो कोई भी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, यानी कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 30 दिन से बाहर चले जाते हैं तो उसका जो यहाँ पे हम एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आप ईयरली कैलकुलेट करते हैं, मंथली कैलकुलेट करते हैं, जो भी होगा तो वो आपके ऊपर अगर चार्ज करता है इंटरेस्ट, तो वो अगर आप टैली प्राइम में अपने कोट करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने मान लीजिए कोई 1 लाख का सामान खरीदा है और अगर आप 1 लाख का सामान जो आप खरीद रहे हैं अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 1 ही लाख देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने 1 लाख का जो सामान खरीदा, आप 1 साल तक उसका पेमेंट नहीं कर पाते और उन्होंने कहा कि हम 10% इसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे, तो क्या होगा, आपको 1,10,000 रुपए देना पड़ेगा ऐसे में। ठीक है, तो वो कैसे एक्चुअली में टैली प्राइम में कोट किया जाता है, आज हम वही देखने वाले हैं। तो करना क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले तो आप यहीं पे किसी भी कंपनी में आपको ये फीचर्स इनेबल करना है। आप F11 करके आइए और यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। मैंने यहाँ से यस कर दिया और कंट्रोल करके सेव कर दिया। इसके बाद जो अगला ऑप्शन होगा, अब आपको किसके ऊपर ये अप्लाई करना है, जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, जिससे आप माल खरीदेंगे, जिससे आप माल बेचेंगे, आपको उसके लीजर में जाके थोड़ी सी चेंजेस करने होंगे। जैसे मैं एक नया लीजर क्रिएट कर रहा हूँ, मान लीजिए मोहित। मैं मोहित से माल खरीदूंगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहचान के लिए लिख लेता हूँ मोहित विथ इंटरेस्ट। मैं ये लिख दे रहा हूँ। आप सीधी सीधी बात है, मैं इनसे माल परचेज करने वाला हूँ तो संधि करेक्टर ही होंगे। बाकी आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे थोड़ा ध्यान से, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब चूंकि आपने उस ऑप्शन को इनेबल किया है इस वजह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, जब भी आप इनसे लेन देन करेंगे तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। ये आपको यहाँ पे करना है, यस या नो। तो मैं फिलहाल यस करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनके में कैलकुलेट हो। अब यहाँ पे आपसे थोड़ा सा पूछ रहा है कि जो कैलकुलेट इंटरेस्ट होगा वो ट्रांजेक्शन बाय होगा। हाँ, मुझे हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग देखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसका रेट क्या रहेगा। वैसे रेट ये तो डिपेंड करता है कि जिससे आप माल खरीदेंगे वो रेट आपके ऊपर लगाएगा। मैं अभी अब जनरली 10% डाल दे रहा हूँ। 10% जो रहेगा डे और मंथ का रहेगा, 30%, 10% पर मंथ का, या फिर 365 यानी 1 साल का, या कैलेंडर ईयर के हिसाब से, मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से लगा रहा हूँ। ये पूरे 1 साल का और ऑल बैलेंस रखते हुए मैं यहाँ से कंट्रोल करके सेव करूंगा। इसका मतलब जब भी आप मोहन से सामान खरीदेंगे या बेचेंगे और अगर आपने जो उसका टाइम सेट किया गया है 30 दिन का, आप 30 दिन के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वहां से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। जो टोटल पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ एक एंट्री पास करके। अब जैसे मैं मान लीजिए वाउचर पे जाता हूँ और मैं मोहन से ही कोई सामान खरीद लेता हूँ। यहाँ से मोहित विद इंटरेस्ट है तो मैंने मोहित ही लिख लिया और यहाँ से मैं इंटर करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा और मैं यहाँ से इंटर कर लेता हूँ परचेस। अब मान लीजिए मैं गैलेक्सी F62 खरीद रहा हूँ इनसे और मैं इसकी 10 क्वांटिटी खरीदता हूँ। US डॉलर में रहेगा या फिर आपका जो भी रहेगा। मैं यहाँ पे 21,999 रुपये डाल रहा हूँ। मुझे US डॉलर में नहीं चाहिए और मैं यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल यहाँ पे दिखाई देने लगा। अब मैं एक बार और इंटर प्रेस करूंगा CGST, एक बार और प्रिंटर प्रेस करूंगा और SGST, ये आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गया। ठीक है, अब मेन चीज समझते जाइए। यहाँ पे जो टोटल इनवॉइस बना है वो बना है आपका 2,59,588 रुपए का। आप इसका पेमेंट कब करेंगे ये डिपेंड करता है। 30 दिन के अंदर करते हैं, 30 दिन से बाहर करते हैं। जैसे मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और यहाँ से मैं इनवॉइस नहीं बनाता और यहाँ से मैं न्यू रेफरेंस डालते हुए फिलहाल आगे बढ़ के सेव करा देता हूँ। अब चूंकि ये जो तारीख है 1 अप्रैल 2023 है, अगर मैं 1 अप्रैल 2023 को ही पेमेंट करूँ इनको तो मुझे टोटल मिला के उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा जितना इनवॉइस बना था। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे शो करके जाता हूँ नीचे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे एंटर करूंगा और इसके बाद अगर हम स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे और यहाँ से अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा, आपको पेबल जो हमें पे करना है, रिसीवेबल जो हमें मिलेगा, मैं पेबल दिखाता हूँ तो कुछ भी नहीं है। क्यों? आज ही तो माल खरीदा गया, देखिए 1 अप्रैल 2023 की ही डेट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 साल बीत जाए तब क्या होगा, क्या कोई इंटरेस्ट जनरेट होगा? मैं चेक कराता हूँ आपको, इसी स्क्रीन पर रहता हूँ
और मान लीजिए मैं टैली को बताता हूँ कि 1 साल हो गया, तो आप कैसे बताएँगे उसके लिए? उसके लिए आपको डेट और पीरियड चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे रहते हुए सबसे पहले मैं पीरियड पे जाऊँगा और यहाँ से 1 अप्रैल 2000 पीरियड जो सेट कर रहा हूँ मैं 24-25 का कर रहा हूँ। 24-25 ठीक है? तो अब आप यहाँ पे देखिए, जब 2023 का ही डेट सेट था, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट था बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी कैलकुलेट हो गया। अब क्यों हो गया है? एंटर करके देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो टोटल अमाउंट था वो इतना था, ठीक है? इतना। अब उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है इतना। चूँकि वो इंटरेस्ट चार्ज होने की वजह से आपका जो टोटल अब आपको पे करना पड़ेगा, वो इसको इसमें जोड़ के पे करना पड़ेगा और वो तब तक आपका दिखाता रहेगा जब तक आप इसको पेमेंट कर नहीं देंगे। जैसे अभी मैंने इनको मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट पेबल पे जाके दिखाता हूँ, फिर से देखिए डेट चेंज करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से मैं F2 करूँगा और यहाँ से डेट में 2024-25 करूँगा, तो वो चीज़ हमें दिखने लगेगी। 24-31 मार्च 25 तो देखिए वो दिखने लगा। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे ना दिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो पैसा है 51,846 रुपए, ये आपको लायबिलिटी में ही ऐड करवा देना है उसके। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लायबिलिटी में कैसे ऐड करवाएँगे? तो पहले आप बाहर आइए और सबसे पहले तो अपनी कंपनी की डेट चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ से ऑल्ट F2 करूँगा, चूँकि मेरे पास ग्राफिक्स ड्राइवर है, तो कई बार ऐसा होता है। मैं सबसे पहले कंपनी की पीरियड चेंज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? जब तक पीरियड नहीं चेंज करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। सेम डेट पे तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। 1 साल का मेरा लगभग 6 महीने, 1 साल, 2 साल जितना भी आपका हो जाएगा तभी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले कंपनी की डेट, पीरियड और डेट दोनों ही चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने चेंज कर दी। पीरियड आपको दिखने लगा होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 हो गया है। ठीक है, अभी क्या है? अभी अगर मैं फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाता हूँ और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाता हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे पेबल्स में अगर हम देखते हैं तो दिख रहा है। ठीक है, हालांकि वो बात और है कि अब अगर आप यहाँ पे डे बुक में आके देखेंगे तो आपको एंट्रियां नहीं दिखेंगी। क्यों? जो एंट्रियां थी वो पिछले साल की थी। अब एंट्रियां देखने के लिए आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी, पीरियड चेंज करना पड़ेगा, तब जाके दिखेगा। फिलहाल वो नहीं देखना आपको। बेसिकली क्या करना है, पहले कि आपको वहां से जो इंटरेस्ट दिखा रहा है पेबल में वो हमें हटाना है। तो हटाने का तरीका क्या है? जो टोटल आपके ऊपर लायबिलिटी थी मोहन की, अब वो बढ़ेगी। बेस प्राइस तो है ही, कैलकुलेशन उसका भी वहीं पे हो जाएगा। तो यहीं पे आप आइए वाउचर्स पे और यहाँ से मदर वाउचर पे जाएंगे। यहाँ से आपको क्रेडिट नोट लेना है। ठीक है, क्रेडिट नोट लेना है। क्रेडिट नोट लेने के बाद आप जब इस स्क्रीन पे आएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको अदर वाउचर पे आना है। सॉरी, अदर वाउचर पे नहीं आना, आपको यहाँ से आना चेंज मोड पे और यूज ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, मोहन का रहेगा, जो पहले का बैलेंस था वो आप यहाँ पे ऐड करा दीजिए। एंटर करके आगे बढ़ जाइए। ये ठीक है, 25,958 ये तो बना है ना आपका इंटरेस्ट, वही तो है ये। तो ये आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। टोटल जो मिला करके बैलेंस हो जाएगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब इंटर प्रेस करिए और आपको न्यू रेफरेंस डालते हुए एक नया लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, जो पैसे पड़े हुए हैं ये इंटरेस्ट है आपका। जो पहले इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, अब वो हम इसी में जोड़ दे रहे हैं मोहित के साथ में। तो क्या होगा, जो मोहित का ये 25,958 ये भी जुड़ जाएगा और जो पहले का पैसा था वो भी जुड़ जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी आपका दिखाएगा। अब इसके लिए आपको एक नया लेजर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्रिएट पे आऊंगा और मैं लेट फीस नाम का एक नया लेजर बनाऊंगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा आपका। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इन कर लीजिए और कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। तो ये लेट फीस लगाई गई है मोहित की तरफ से और ये मोहित पे लायबिलिटी वाली कुल मिला के हमारे ऊपर जो मोहित की लायबिलिटी थी वो बढ़ेगी। मैं कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब क्या फर्क आएगा वो देखता हूं। अब अगर आप मोहित की टोटल लायबिलिटी देखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से और जी करता हूं और मैं मान लीजिए यहाँ से लेजर समरी पे जाता हूँ, ये आप आउटस्टैंडिंग में चले जाइए। मैं दिखाता हूँ आपको बिल्स पेबल। यहाँ से हम बिल्स पेबल देखेंगे इंटर करके। तो अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल आपका बिल्स पेबल यहाँ पे 2,59,000 रुपए ये दिखा रहा है और इंटरेस्ट का अलग दिखा रहा है आपका। ठीक है, कैलकुलेट होकर के। तो टोटल आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी हो गई है। अगर आप केवल मोहित का देखना चाहें तो मोहित का भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए मुझे ये चेक करना है कि अभी भी इंटरेस्ट वहां पे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने तो वो ऐड करवा दिया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे आउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और अब हम पेबल चेक करेंगे तो अब नहीं है यहाँ पे कुछ। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट था वो आपने पार्टी में ही जोड़ दिया है, ताकि जब आप उसको पेमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम तो उतना पेमेंट करेंगे। अब जैसे मैं मान लीजिए पेमेंट करने के लिए जाता भी हूँ
तो यहाँ से मैं वाउचर पे जाऊँगा, इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मुझे पेमेंट करना है तो मैं पेमेंट वाउचर ले लूँगा और इसके बाद मुझे पेमेंट करना है किसको, मोहित विद इंटरेस्ट इसको पे करना है। तो 285 दिखा रहा है, ध्यान रखिए 25 इसमें जुड़ चुका है हुआ, तो हम आकर पेमेंट कर सकते हैं इसका। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक